ग्यारस की कहानी। दानव और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो इसमें है ना देवता हार गए। इस समय राक्षस प्रबल थे। राक्षसों का इंद्रपुरी पर राज्य हो गया। उस समय राजा बलि राक्षसों का राजा था। देवताओं ने छुप करके अपने प्राण बचाने के लिए पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के छुप गए। वहाँ पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के शरण ली। अब उसकी माता अदिति थी, देवताओं की माता, वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा इसका क्या उपाय किया जाए कि देवताओं को अपना वापस राज्य मिल जाए। तो उन्होंने अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न किया। कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति के दानव थे और अदिति के देवता। तो उन्होंने कहा मेरी देवी तुम क्या चाहती हो। उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अपने भाइयों का राज्य वापस दिला सके। कि ठीक है तुम्हें ना नियम और व्रत करने पड़ेंगे। हाँ महाराज आप जो बताओगे मैं सब करूँगी। उन्होंने अपने पति के कहे अनुसार 15 दिन का खाली दूध पर रह कर के पयोधि व्रत किया। और पयोधि व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनके जन्म लिया। वामन रूप में भगवान ने जन्म लिया तो वो तो बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा मेरा बालक कितना प्यारा है, बहुत ही आकर्षक। उनके वामन अंगुल के भगवान उनके जन्म लिया। और भगवान ने पूछा माँ आप क्या चाहती हो। कि बेटा जो राज्य अपने भाइयों का उन्होंने दानवों ने छीन लिया है उसको वापस दिलाओ। कि ठीक है माँ। उन्होंने लेकर के है ना एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल और कमर में कोपिन और गले में फूलों की माला और है ना बगल में पूंजी दबा करके वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुँचे। बलि का नियम था कि यज्ञ के बाद जो भी कोई याचक आता है उसको है ना उसकी सारी जो भी मांग होती उस याचक को पूरी की जाती। याचक भगवान ने जाकर के उसके यहाँ कहा भिक्षाम देही बलि भिक्षाम देही, राजा बलि भिक्षाम देही। तो द्वारपालों ने कहा महाराज द्वार पर एक है ना भिक्षुक आया है जो आपसे भिक्षा मांगता है, भिक्षा चाहता है कि उसको सादर है ना अंदर ले आओ। वो सादर अंदर ले गए। ले जा कर के राजा ने देखा कि एक छोटा सा बालक वामन अंगुल का और इतना प्यारा चेहरा और इतना ओज। उन्होंने कहा भाई ब्राह्मण आप क्या चाहते हो, जो मांगो मैं आपको दूंगा। कि महाराज मैं कुछ ज़्यादा नहीं, 3 पैर भूमि चाहता हूँ जो बैठ करके भजन कर सकूँ और वो भी मैं मेरे ही पैरों से नापूंगा। कि भगवान आप तो छोटे से हो ब्राह्मण देव, आपकी कितनी सी भूमि होगी, मेरे पैरों से नाप लूँ। नहीं महाराज मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। अब है ना उधर शुक्राचार्य जी जो इनके राक्षसों के जो देवता वो गुरु थे, उन्होंने कहा कि ये छोटा सा बालक और इतना तेज और उसके बाद भी कहता है कि मैं 3 पैर भूमि, इतने बड़े राजा के सामने 3 पैर भूमि क्या मायने रखती है। तो उन्होंने कोई न कोई दाल में काला है। तो उन्होंने लेकर के है ना उससे अपने ध्यान लगाया तो उसको उस बालक में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। अब तो उन्होंने राजा से कहा राजा बलि ये तो तेरे को ठगने आया है और है ना ये देवताओं का कार्य करने आया है, तो इसको दान मत दे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव दान तो मैं दूंगा, जब भगवान हैं तो जो मेरे द्वारे पर आए हैं तो मैं उनको दान तो जरूर दूंगा। राजा ने भगवान ने कहा कि बलि पहले है ना जो संकल्प छोड़ो। तो है ना पानी की झारी मंगाई गई। पानी की झारी के द्वारे पर है ना जो शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा तो है ना जो बलि बात नहीं मानना, तो शुक्राचार्य जी उसकी झारी के अंदर बैठ गए। झारी के अंदर से पानी नहीं निकला तो भगवान ने कहा कि देखो पानी रुका हुआ मैं देखता हूँ। भगवान ने एक तिनका अंदर डाला तो शुक्राचार्य की जी एक आँख बंद हो गई, एक आँख खराब हो गई। अब तो शुक्राचार्य जी ने है ना जो राजा बलि से कहा देख राजा बलि तूने है ना अपने गुरु की अवज्ञा की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से ही श्रीहीन हो जा, लक्ष्मी के हीन हो जा। ऐसा श्राप दे करके वो तो चले गए। और राजा बलि ने है ना हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि मैं आपको 3 पैर भूमि का दान करता हूँ। राजा ने संकल्प छोड़ते ही भगवान ने तो विशाल रूप धारण कर लिया। भगवान का इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि एक पग से ही सारी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरी पृथ्वी को आकाश में जैसे ही भगवान का पैर गया तो 33 करोड़ देवताओं ने उनके पैर का प्रक्षालन किया और उनकी पूजा की। और जो पूजा से जो जल नीचे गिरना था वो है ना भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया और वही जल गंगा का रूप बना। 33 करोड़ देवताओं का जिसमें आशीर्वाद है वही जल गंगा जल है।
भगवान ने राजा बलि से कहा, राजा बलि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, भगवान के सामने वो तो है ना लेट गया, भगवान आपका तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। राजा के सर पर जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर रखा, राजा बलि पाताल को चला गया और राजा बलि को भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। राजा बलि से भगवान बोले, राजा बलि मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तूने अपनी गुरु की भी बात नहीं मानी और मेरे अपनी बात पर अटल रहा। अब तू बोल क्या चाहता है? कि महाराज मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जब भी बाहर निकलूँ घुसूँ तो मैं आपके दर्शन करूँ। कि ठीक है, मैं आप आज से ही आपके द्वारपाल बना। भगवान है ना राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन गए पाताल लोक में। उधर लक्ष्मी जी को है ना चिंता हुई, भगवान नहीं आए। नारद जी पहुँचे, लक्ष्मी जी भगवान कहाँ से आएंगे, वो तो राजा बल के द्वार पर द्वारपाल बने खड़े हैं। लक्ष्मी जी आप क्या कहते हो? हाँ हम सही कहते हैं। उन्होंने सारी बात बता दी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए कि ये तो आप ही सोचो। सावन का महीना था, राखी का दिन था। लक्ष्मी जी ने है ना एक राखी ली और मोतियों से थाल भर करके और अपने राजा बलि के पास चली राखी बांधने। राजा बलि के पास गई तो राजा बलि ने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आपको अपना भाई बनाकर राखी बांधने आई हूँ। ठीक है, वो तो खुश हो गए कि चलो लक्ष्मी जी मेरी बहन बनेंगी। उन्होंने राखी बंधवा ली। राखी बंधवाने के बाद पूछा, भाई बहन तुम क्या चाहती हो? जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने कही, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ये द्वारपाल है ना वो ही दे दो, मुझे तो सिर्फ यही मन भाया है। उन्होंने कहा, भाई तुमने तो मुझे बहुत छला, पहले तो इन्होंने छला और आज आपने छल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा द्वारपाल देती हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो बलि, आज के बाद 4 महीने मैं तेरे द्वार पर रहूँगा और 8 महीने अपने गोलोक में रहूँगा, अपने बैकुंठ में रहूँगा। तो इसके बाद जो लक्ष्मी जी हैं उनको डोला में बैठा कर के और है ना समुद्र से ऊपर ले आई। और उसी दिन से ये दिन है ना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इसका नाम डोला एकादशी पड़ा। जैसे भगवान को जल से बाहर लाई थी, तो इसीलिए आज सभी पुजारी, मंदिरों के सभी पुजारी और भक्त लोग भगवान को है ना जल में विहार करवाते हैं, जल में उनका डोला तैराते हैं। इस प्रकार इस 11 का नाम डोला एकादशी, जल झूलने एकादशी पड़ा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह की बार त्योहार पर कहने वाली नई नई कहानियाँ सुनने और विवाह व शुभ कार्य में गाए जाने वाले गीतों का संग्रह हम आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप पहुंच सके।